हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। आगामी एग्जाम्स में रीजनिंग में आपके कम से कम नंबर कटें, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और कैसे आपको रीजनिंग को पढ़ना चाहिए, वो सारी चर्चा करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि रीजनिंग में मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे और पढ़ाई को कम कर देते हैं, गलतफहमी में जीते हैं। दूसरे प्रकार के कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि मुझे रीजनिंग में और प्रयास करना चाहिए, जो चीजें मुझे आती हैं उनको मुझे देखना चाहिए, धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करते हैं और समय जैसे 1 महीना 2 महीना जैसे भी गुजरता है किन्हीं चीजों को पढ़े हुए तो उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के वो स्टूडेंट होते हैं जो रीजनिंग से डरे हुए होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आगामी एग्जाम में मेरा क्या होगा, आगामी एग्जाम में मेरा रीजनिंग में अच्छा सा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो ये सभी के लिए है ये वीडियो, और आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक आपने नहीं किया है तो लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को देखें। सब्सक्राइब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको नॉलेजेबल चीजें इस वीडियो में और इस चैनल पे मिलती हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपकी परीक्षा में कौन सा सिलेबस आने वाला है उसकी चर्चा आपको करनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं उसे आप नोट डाउन करें। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि आपको जो सिलेबस है उनमें से किस क्रम में उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। एक क्रम होता है कि आप पहले कैलेंडर को पढ़ेंगे कि पहले घड़ी को पढ़ेंगे कि पहले दिशा को पढ़ेंगे। यदि आप दिशा को पढ़ के फिर क्रम परीक्षण सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वहां दिशा की आवश्यकता पड़ती है। मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक क्रम में उसे आपको पढ़ना होगा, तैयारी करनी होती है, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि हमें रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि रीजनिंग को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। आपके पास एक बुक होगी रीजनिंग की, 2 बुक होंगी, कुछ पीडीएफ होंगे, कुछ आपने कोर्स कहीं से परचेज कर रखे होंगे ऐप के ऊपर। तो उन सभी का अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल को आप पढ़ते जाएं। पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करें। आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रीजनिंग आपको ध्वस्त कर देगी। प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस आज आपने कोई वीडियो देखा है उसकी प्रैक्टिस सोने से पहले तक आप अवश्य कीजिएगा। सोने से पहले उसका मनन कर सकते हैं, दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं उसका, तो वो थोड़ा सा आपके दिमाग में घर करने लगती हैं चीजें। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक रीजनिंग में ऐसे होते हैं जिनको आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखना होता है। जैसे कैलेंडर हुआ, यदि कैलेंडर की सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आती है तो कैलेंडर के धड़ाधड़ प्रश्नों को उड़ाएंगे। मैंने आपको कैलेंडर पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो हैं मेरे, इस चैनल पे भी, आरडी मैथ चार्जर पे भी, और आंसू जी के ट्रिक की प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे आंसू जी के ट्रिक तो वहां प्लेलिस्ट में मेरे घड़ी कैलेंडर बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स अपलोड हैं। और आरडी मैथ चार्जर पे जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां तो बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड हैं ही, उन्हें प्लेलिस्ट में देखें। और आगामी दिनों में भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। और जैसे ही आप उनके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ऐसे टॉपिक जिनके कॉन्सेप्ट जरूरी हैं वो होते हैं कैलेंडर। बहुत सारी चीजें इसमें सीखने की होती हैं, वो सीख जाएं तो नंबर अच्छे से ला सकते हैं। घड़ी, जो कि बहुत मुश्किल लगते हैं ये टॉपिक, लेकिन आसान है यदि आपको स्टेप टू स्टेप इन सारी चीजों को सीखा तो। उसके बाद घन, घनाभ, दूरी, जो भी दूरी से डिस्टेंस से रिलेटेड दिशा परीक्षण के सवाल आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर आते हैं कि गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड, उनमें भी छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट को उनके समझना होता है। उसके बाद से आप उन प्रश्नों को बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपका एक बहुत ही शानदार कोर्स बनाया है। कोर्स को आप बाई नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, वो एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आपको नीचे पट्टी में नजर आ रहा होगा या जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप कोर्स का नाम लिख के एसएमएस कीजिए कि सर रीजनिंग कोर्स चाहिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और
कोर्स के बारे में आपको बताएगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 35 प्लस टॉपिक्स, 35 से अधिक रीजनिंग के टॉपिक्स को मैंने आपके लिए एक सिस्टम से लगाया है। यदि उसे देखेंगे, पिछले वाली 3-4 परीक्षा जो भी हाल ही में लगी हैं, उनमें आप प्रश्नों को उठा के देखिए, एज इट इज क्वेश्चन वहां से कोर्स से आपको मिले हैं। जो खरीद रखे हैं उन्हें इस बात का पता है, तो आप भी उसे खरीद सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आप इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, वहां से कर सकते हैं। या प्ले स्टोर पर सर्च करें RD सर, RDSIR, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ऐप आएगी इस लोगो के साथ, और वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें। उसमें अपना नंबर लगा लें, OTP जनरेट होगा, उसके बाद अपनी ईमेल ID लगाकर उसके अंदर असाइन हो जाएं। फिर हम कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करें, या तो ऐप से पेमेंट कटा सकते हैं, बहुत ही साधारण सा शुल्क है वहां पर ऐप में, तो ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। या कुछ डिस्काउंट के लिए जाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे इस नंबर पे, तो आपको वहां कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रीजनिंग सीखने का एक बेटर तरीका है वहां पर, बेटर स्टेप टू स्टेप, बिल्कुल छोटी वीडियो, और वहां पर गागर में सागर भरने वाला कंटेंट आपको दिया गया है, और सारी चीजों का ध्यान रखा गया है कि बच्चे को किस क्रम में रीजनिंग पढ़नी चाहिए। टॉपिक 1, 2, 3, 4 क्रम से जाओगे तो आप रीजनिंग में बिल्कुल मजबूत होते जाओगे। उसके अलावा ये तो बात हो गई कि आप एक ऐसा कंटेंट परचेज कर लें जो आपके लिए मेहनत करके पहले से दे दिया है, उसको पढ़ेंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरी बात, जो लोग उसे नहीं खरीदना चाहते, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे खरीदिए ही आप, क्योंकि आपके लिए बेटर चीज है, उसे आप खरीद सकते हैं। खरीदा हुआ है तो अपने साथी से पूछ सकते हैं। ऐसा होगा नहीं कि 150 रुपए में आप बर्बाद हो जाओगे, कि कहीं 100 रुपए देके आप पूरे गांव से ही बाहर निकल जाओगे या बर्बाद हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यदि खरीद रखा है और अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों को भी आप बताएं उसे, और इस मुहिम में आप अपना सहयोग प्रदान करें। जो नहीं खरीदना चाहते हैं, YouTube पे भी बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है, फ्री कंटेंट। यदि आप उसे देखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हर आदमी फ्री की ज्ञान वाली चीज को नहीं देख सकता। YouTube पे बहुत सारा कंटेंट है लेकिन वो फ्री है, ये दुर्भाग्य है उस ज्ञान का। तो फ्री वाला ज्ञान हर आदमी देखना नहीं चाहता। फ्री का एंटरटेनमेंट आप बहुत देखते हैं। दिक्कतें ये है, रीजनिंग बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर पड़े हुए हैं लेकिन वो फ्री हैं। कुछ देर के बाद उसे आप लीव कर देते हैं, और ऐप पे खरीदते हैं तो उसे आप एक सिस्टम से देखते हैं, ये फायदा होता है। बात करते हैं रीजनिंग की, फिर से लौटते हैं। तो रीजनिंग में पहला काम है कि एक बेटर कंटेंट आप खरीद लें और उसे देखते रहें, प्रैक्टिस जारी रखें। दूसरी चीज, आपके पास जो बुकें हैं उनको कम से कम 2 बार पढ़ें। कोई भी एक बुक है उसे आप 2 बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको एक बार भी कंप्लीट नहीं किया है। कुछ प्रश्न आपको नहीं आए, उन्हें छोड़ते जाइए, लेकिन पूरी बुक में से जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पूरों को एक बार प्रैक्टिस लगाएं, फिर दोबारा से उनकी प्रैक्टिस लगाएं, तो आप निश्चित तौर से रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रीजनिंग का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए रोजाना, कि मैं 2 घंटे या 1 घंटे, जैसे भी आपकी शेड्यूल है उस हिसाब से आप तय कर लें कि सर हम 2 घंटे रोजाना रीजनिंग को पढ़ेंगे। जितना भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका रीजनिंग का शेड्यूल कितने घंटे का है, तो मैं उससे लगा पाऊं और अन्य वीडियो में भी आपको जानकारी दे पाऊं। तो रीजनिंग की एक बुक हो, उसको 2 बार कम से कम पढ़ें। कुछ टॉपिक सीखने वाले होते हैं, उन्हें कहीं से भी, यूट्यूब से, ऐप से, कहीं से भी आप कोर्स परचेज करके या फ्री वाले से वीडियो से उसे सीखें। जैसे घड़ी, कैलेंडर, ये जो मैंने टॉपिक बताए, घन पासा, ये सीखने के टॉपिक होते हैं। कुछ प्रैक्टिस बेस होते हैं, जैसे श्रृंखला, उस श्रृंखलाओं की बहुत सारी प्रैक्टिस लगाएं। 2-4 बुकें से श्रृंखलाएं इकट्ठी कर लें, प्रीवियस पेपर की श्रृंखला इकट्ठी कर लें और उन्हें बार बार प्रैक्टिस लगाएं। तो उनकी जैसे उनका सॉल्यूशन देखें, फिर प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन देखें, प्रैक्टिस करें। तो श्रृंखला वगैरह, भिन्न छांटना, मिसिंग नंबर, इस प्रकार की चीजें हैं, सादृश्यता वगैरह, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको केवल और केवल प्रैक्टिस चाहिए। टीचर्स लोग वहां आपका कुछ नहीं करेंगे, उनमें जितने ज्यादा सवाल आप निकालेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घर करेंगे। तो ये एक आपके लिए छोटी सी जानकारी थी रीजनिंग से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसीलिए हम वीडियो को यहीं रोकेंगे। आप
प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं, उन्हें देखते रहें। और ऐप पर जाना चाहते हैं तो आरडी सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप कोर्स को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।